अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मीन डिविएशन हमने कर लिया है। ठीक है, मीन डिविएशन की डिफिनीशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और अनग्रुप डेटा के लिए हमने मीन डिविएशन को सॉल्व भी किया है। मीन डिविएशन को हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन दोनों के लिए हमने डिस्कस भी किया हुआ है। यहाँ पे इस वीडियो में हम मीन डिविएशन फॉर ग्रुप डेटा के लिए हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें एग्जाम्पल गिवन है, उसमें हमसे क्या मांगा गया है, देखें। कैलकुलेट द मीन डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द वेट्स ऑफ एप्पल्स। क्या है, वेट्स हमें गिवन है, ये उन वेट्स हैं। ठीक है, ग्रुप फॉर्म में गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, मीन डिविएशन फाइंड करना है। क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय समीशन एफ करेंगे। कैसे, देखें। मीन डिविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारे पास जो क्लास मार्क्स होते हैं, जो हम इन क्लासेस से इनके जो मिड पॉइंट होता है वो एक्स आई है। ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। एफ क्या है, एफ हमें गिवन है। एक्स बार आपने फाइंड करना है। एक्स बार का चूंकि ग्रुप डेटा है सो एक्स बार का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स आई का कॉलम फाइंड करना है। यानी आपने ये जो क्लास मार्क है ये निकालने हैं। ये कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट क्लास मार्क कैसे आएगा, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दो वैल्यूज का मिड पॉइंट एवरेज, इन दो वैल्यूज का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके और फिर डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, यानी 65 प्लस 84 मैंने किया और फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो मेरे पास क्या आया, 74.5। अगेन 85 प्लस 102 मैंने किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो 94.5 आया। 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 114.5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप करते जाए, आपके पास ये एक्स आई का कॉलम यानी क्लास मार्क का कॉलम जो है वो आपके पास आ जाएगा। एफ आई क्या है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज का सम किया है जो कि 60 आया मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार के लिए हमें एफ एक्स का कॉलम चाहिए। एफ एक्स का कॉलम चाहिए तो एफ एक्स का कॉलम आपके पास इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा। यानी एक्स आई और एफ आई मल्टीप्लाई होंगे, ये तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें ये कॉलम देंगे। ठीक है, कैसे, ये 74.5 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। 74.5 आप मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 670। 994.5 मल्टीप्लाई 10 तो क्या आता है, 945। नेक्स्ट क्या है, 114.5 मल्टीप्लाई 17 तो आपके पास थर्ड वैल्यू यानी 1946.5 आ जाएगा। 134.5 मल्टीप्लाई 10 करें तो 1345। 154.5 मल्टीप्लाई 5 करें तो आपके पास एफ आई की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अगेन 174.5 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई और फिर 194.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो लास्ट वैल्यू 972.5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स बार की वैल्यू। यानी एक्स बार की वैल्यू अब मैं कैसे फाइंड करूंगी, एफ आई का जो कॉलम है इसका सम करूंगी, इन तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करूंगी। तो ऐड किया मैंने तो मेरे पास आया 7350। अब देखिए इनको जब मैं डिवाइड करूंगी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यानी ऊपर मेरे पास क्या आना चाहिए, समीशन एफ एक्स की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड किया है। क्या ये हमारे पास, ये देखें 7350। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, समीशन एफ में फाइंड कर चुकी हूँ, क्या आता है 60। तो इन दो वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है,
122.5, इनको डिवाइड करने से 122.5 ग्राम्स। ठीक है, हमें वेट्स ग्राम्स में गिवन है, सो ग्राम्स। अब ऑब्जर्वेशन से ये मीन जो है वो आपने माइनस करना है, यानी इन तमाम ऑब्जर्वेशन से हमने ये मीन 122.5 माइनस करना है। हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 74.5, क्या है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 74.5 माइनस 122.5 आप करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी फॉर 48। अब अगेन 94.5 माइनस मीन, मीन क्या है 122.5, आप करेंगे तो माइनस 28। नेक्स्ट आपके पास इसके साथ भी माइनस लगेगा। ठीक है, ये देखिए 74.5 माइनस 122.5 है, 122 ग्रेटर है 74.5 से, सो माइनस आएगा इसके साथ। अब थर्ड वैल्यू क्या है, 114.5 माइनस 122.5 करेंगे तो माइनस 8। नेक्स्ट 134.5 माइनस 122.5 करेंगे तो प्लस 12। 154.5 माइनस 122.5 करेंगे तो प्लस 32। 174.5 माइनस 122.5 प्लस 52। 194.5 प्लस माइनस 122.5, सो प्लस 72 आएगा। ठीक है, अब ये जो कॉलम है ना, ये आपके पास फर्स्ट आपने इनका मॉडुलस ले लेना है, यानी इन तमाम साइंस को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, इन साइन को इग्नोर करके, यानी आपने ये कंसिडर ही नहीं करना कि इसके साथ माइनस है या इनके साथ प्लस है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन साइन के विदाउट इनको इग्नोर करके आपने इन वैल्यूज को इस एफ आई कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी फर्स्ट मेरे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई माइनस 48 की जगह आपने क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 48 तो वो वहां से क्या आएगा 432। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है 94.5 मल्टीप्लाई 22, तो आपके पास क्या आएगा 280। नेक्स्ट क्या है 114.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 136 आएगा। नेक्स्ट 134.5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 120। 154.5 मल्टीप्लाई 32 160। 174.5 मल्टीप्लाई 52 208 आता है। 194.5 मल्टीप्लाई 72 करेंगे तो 360 आएगा। अब इन सब का मुझे सम चाहिए, तो इनका जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1696। अब ये हमने मीन डिविएशन के फॉर्मूले में लिख लेना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, समीशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। तो इनका सम देखें हमारे पास क्या आया है 1696 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ कितना है 60। तो ये जब मैं डिवाइड करूंगी ना 60 पे, तो हमारे पास क्या आता है 28.27। ठीक है ना, इनको डिवाइड करने से हमारे पास 28.27 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने क्या किया, मीन डिविएशन फाइंड किया फॉर ग्रुप डेटा के लिए। सबसे पहले आपने एक्स आई का कॉलम फाइंड किया, फिर एफ आई और एक्स आई जो है इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको मल्टीप्लाई करने से इस सम की हेल्प से हमने क्या किया, मीन फाइंड किया। फिर मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन से हमने मीन को सब्ट्रैक्ट किया और वहां से जो कॉलम आया उसका मॉडुलस लिया और उस मॉडुलस को लेने के बाद एफ आई के कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई किया और उनको सम करके हमने मीन डिविएशन फाइंड किया।